अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास ये होंडा की CG15 बाइक है और इसमें परेशानी ये आ रही है कि इसकी क्लच प्लेट जो है वो बार बार जल जाती हैं। महीने में 20 दिन में 15 दिन में यानी कि क्लच प्लेट जल जाती हैं। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ और आपने किस तरीके से इसका काम करना है कि आपकी बाइक में क्लच प्लेट की जो है ना वो परेशानी ना आए। तो सबसे पहले इसकी ये चीज़ें चेक कर लें। क्लच प्लेट तो इसकी बिल्कुल जल चुकी है, प्रेशर प्लेट इसकी घिस चुकी है और इसमें ये जो क्लच हाउसिंग है ये डॉटेड स्टील वाला डला हुआ है। ये देखें, स्टील हाउसिंग का फ़ायदा ये होता है हमें कि ये जलता ख़राब नहीं होता, घिसता नहीं है, तो ये ठीक है। क्लच हाउसिंग हमने चेंज नहीं करना है, क्लच हाउसिंग हम यही रखेंगे और क्लच प्लेट हमने तब्दील करनी है। और इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये होती है कि हमारी बाइक में ये जो क्लच के स्प्रिंग होते हैं ये गर्म होने की वजह से बैठ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लच प्लेट पे दबाव नहीं आ रहा होता और ये स्प्रिंग जो है पूरे ताकत नहीं देते क्लच प्लेट को, जिसकी वजह से क्लच प्लेट स्लिप मारती रहती है और जल जाती है। बाइक जो है वो स्पीड नहीं मारती, पूरी पावर इसकी कम हो जाती है। दूसरी वजह इसमें होती है ये क्लच केबल की। क्लच केबल अगर आपकी बाइक की टूटी हुई है, इस तरह डैमेज है, तो इसको आप तब्दील कर देना है, इसको इस तरह नहीं चलाना है। तो हमने इसकी केबल भी चेंज करनी है, ये स्प्रिंग चेंज करने हैं और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज करनी है। तो हमने यहाँ पे क्लच प्लेट ले ली है इसकी, ये देखें क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हमने ले ली है। यहाँ पे बड़ी जो है अच्छे तरीके से हमने ये डालनी है क्लच प्लेट इसमें। तो ये हम जो है ऑयल में लगा देते हैं 2 मिनट के लिए। क्लच प्लेट जो है ये आप ऑयल में लगा दें, यानी ऑयल इसको लगा हुआ होना चाहिए। प्रेशर प्लेट का कोई मसला नहीं है, ये आप इसी तरह लगा लेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पे मैंने जो स्प्रिंग लिए हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखें यहाँ पे ये हमने स्प्रिंग क्राउन के लिए हैं और क्राउन के स्प्रिंग जो है ये बड़ी अच्छी यानी कि पावर में होते हैं, हर जगह बआसानी आपको मिल जाते हैं। अब इनमें मैं आपको फ़र्क चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाकई ये स्प्रिंग का फॉल्ट है या नहीं है। ये देखें ये 4 अदद स्प्रिंग है इसमें, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब ये देखें ये जो इसके स्प्रिंग अपने हैं ये देखें कितने यहाँ बैठ चुके हैं जी, नज़र आ रहे हैं। ये देखें तकरीबन 1 से 1.5 सूत्र जो है ये स्प्रिंग छोटे हो गए हैं, बैठ गए हैं, नरम हो गए हैं। जब क्लच प्लेट पे दबाव पूरा नहीं आएगा, स्प्रिंग सही काम नहीं करेंगे तो क्लच प्लेट हमारी ख़राब होनी है, फिर क्लच प्लेट जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलनी। तो अब हमने ये क्लच स्प्रिंग चेंज कर देने हैं, क्लच हाउसिंग और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हमने चेंज करनी है। क्लच प्लेट आपने कोई अच्छी कंपनी की ले लेनी है और ये हमने ऑयल से निकाल लेनी है क्लच प्लेट अपनी। ये देखें ऑयल ये साफ़ ही है, ज़्यादा पुराना ऑयल नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें ये लगाई है। आप ये ना समझिए कि ये पुराने ऑयल में लगा दी है, कोई मसला नहीं है, अगर पुराना भी लग जाए खैर है। तो यहाँ पे लगाने का तरीका ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब दोस्तों इनमें एक चीज़ का ये सवाल पैदा होता है कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में कोई उल्टा सीधा होता है या नहीं। देखें इनमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, इसकी चाहे इस साइड से लगा दें चाहे इस साइड से लगा दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, देखने में अगर आपको महसूस होता है तो एक साइड से हल्की सी आपको मुलायम ये महसूस होगी इसकी कॉलर और एक साइड से आपको थोड़ी सी तेज़ महसूस होगी। तो जिस साइड से भी लगा देंगे कोई मसला नहीं है, एक जैसा काम करती है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं होती। तो अभी हमने पहले इसमें क्लच प्लेट लगानी है, इसके बाद प्रेशर प्लेट लगा दें, ऐसे लगा दें चाहे ऐसे लगा दें, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगा दें। बाइक आपकी बिल्कुल सही चलेगी, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं आएगी। क्लच प्लेट के बाद प्रेशर प्लेट और फिर क्लच प्लेट और फिर प्रेशर प्लेट, इसी तरीके से हमने ये 5 इसकी क्लच प्लेट होती हैं, 4 प्रेशर प्लेट होती हैं, तो ये हमने लगा देनी होती हैं। और ये चीज़ का ख्याल रख लें कि क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट आपकी सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी ना हो। अगर हल्की सी भी टेढ़ी होगी आपकी बाइक का क्लच जो है वो सही काम नहीं करेगा। अब देखें ये जो हाउसिंग है इसको जहाँ मर्ज़ी लगा दें, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, ये जहाँ मर्ज़ी लगा दें। देखें अब हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट हो गई हैं, हमने अब इस क्लच बक्से के अंदर लगानी है। यहाँ पे क्लच सही काम करने के लिए हमारी ये वाशर का सही होना ज़रूरी है। ये वाशर जो है यहाँ से कट जाती है, ये देखें ये वाशर यहाँ से कटी हुई है। ये कटा हिस्सा जो है आप कोशिश करें कि इसको बाहर की जानिब कर दें, इस तरह कर देते हैं। पहले ये ऐसे चल रहा था, अभी हमने इसको पलट के साइड पलटा के इसकी बाहर की तरफ कर देनी है, कटा हुआ हिस्सा। ये देखें अब इससे क्या होगा कि हमारी बाइक का क्लच जो है वो बिल्कुल फ्री चलेगा। अब दूसरा सवाल एक यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि एक क्लच प्लेट यहाँ लगानी होती है, 4 यहाँ लगानी है। देखें यहाँ भी लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर 5 की 5 प्लेट यहाँ भी आप लगा देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती, बाइक हमारी सही चलती है।
कोई इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी आपको कि आपकी बाइक में कोई मसला आ जाएगा अगर आपने क्लच प्लेट एक अंदर लगा दी या 5 वहाँ लगा दी तो मसला आ जाएगा। इस तरह का कोई मसला नहीं होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमारी क्लच प्लेट जो है वो फिट हो चुकी है। हमने यहाँ पे इसका लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद अब हमने ये स्प्रिंग लगाने हैं। स्प्रिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे पहले स्प्रिंग हैं वो बैठ के छोटे हो गए हैं, तो हमने ये क्राउन के स्प्रिंग डालने हैं इसमें। तो अब हम स्प्रिंग जो है ये नए लगा देंगे इसमें, और हमारी बाइक की क्लच प्लेट जो है ये ज़्यादा देर भी चलेगी और पावर भी बाइक में पूरी रहेगी, पिकअप भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये क्लच प्लेट के स्प्रिंग ख़राब होने का जो मसला है ना, ज़्यादातर पुरानी बाइकों में आता है, जो ज़्यादा पुरानी होती हैं या जिनमें जो लोकल कंपनी के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें ये मसला आ जाता है कि ये स्प्रिंग जो है पुरानी बाइकों के बैठ जाते हैं। तो क्राउन कंपनी के जो पार्ट्स हैं वो जेन्युइन और जापानी के बाद अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी है उनकी, और बाकायदा आप जो है पूरे एतमाद के साथ इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये चारों बराबर टाइट करने हैं, यानी एक साइड से टाइट नहीं करने हैं बल्कि चारों बराबर इसके बोल्ट जो है हम टाइट करते जाएंगे। अब बोल्ट हमारे हो गए हैं टाइट। इसके बाद हमने इसका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर लगाना है और यहाँ पे ये बैरिंग लगाना है। इसका बैरिंग फिट करते हुए चेक कर लें, इसके अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए। बैरिंग की प्ले ज़्यादा होती है तो फिर उसकी वजह से भी हमारा क्लच सही काम नहीं कर रहा होता, और क्लच प्लेट ब्रश प्लेट आपस में इंगेज डिसंगेज सही से नहीं होती जब ये बैरिंग जो है हमारा यानी प्ले करेगा, तो उसकी वजह से क्लच सही काम नहीं करता। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर को इसको हमने अच्छी से साफ़ कर लेना है, इसको साफ़ करके लगाना है। और इसकी नट और वाशर जो है ये आउटसाइड हमने बाहर की तरफ रखनी है। बाकी जैसा कि आपको सारा इसकी मालूमात है तो आप अपने तरीके से यानी काम कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का नट जो है हमने टाइट कर देना है। इसके बाद जो है छोटा से 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं टाइट करके आपको फिर बताता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर हमारा हमने लगा दिया है। इसके बाद जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि हमारी बाइक में जो क्लच वर्म लगा होता है इसका बड़ा अहम किरदार होता है। जो ये हमारा क्लच पुशर होता है ना, इसे दबाता है। तो अगर ये ज़्यादा कट गया है यहाँ से, या ये ज़्यादा घिस गया है, लूजिंग ज़्यादा दे रहा है, तो इसे भी हमने चेंज कर देना है। तो हमने इसको निकाल के चेक किया है और इसके साथ इसकी सील भी जो है चेंज कर दी है, तो ये ठीक है, यानी ये हमने चेंज नहीं करना है। तो इसके बाद इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो इसमें पिन जो है इस साइड में, किक वाली साइड में इसको कर लेना है, और पिन जो है इस साइड में इसकी लगानी है हमने। ये देखें, स्प्रिंग हम बाद में लगा लेंगे, स्प्रिंग का कोई मसला नहीं होता है। इसको इतना बाहर रखना है, यानी इसको इतना ज़्यादा अंदर नहीं करना है, क्योंकि ये स्प्रिंग की ट्रेक जो है ना इस तरफ आएगी। तो स्प्रिंग लगा देना है। ये देखें, जब हम क्लच वर्म को नीचे की तरफ घुमा लेंगे यहाँ, और इस तरीके से जब ये घूम के इसको वापस आएगा तो ये स्प्रिंग अपनी जगह पे लग जाएगा। ये देखें, अब क्लच वर्म हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही फिटिंग में है। इसकी पैकिंग चेक कर लें, पैकिंग अगर ठीक है तो यही चला दें, वरना तो नहीं लगा सकते हैं आप। तो हम ये पैकिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है। इसकी फ़िटिंग करनी है। उसके बाद हम केबल वगैरह चेक करके इसकी बाकी की जो है सेटिंग चेक कर लेंगे और क्लच की एडजस्टमेंट कर लेंगे। बोल्ट हमारे टाइट हो गए, तो अब बाकी की जो है सेटिंग करेंगे। क्लच केबल चेंज कर लेते हैं, सिलेंसर वगैरह इसका मुकम्मल करना है, फुट बार इसका लगाना है, किक वगैरह कंप्लीट करते हैं इसकी। फिर इसकी क्लच की एडजस्टमेंट आपको बता देते हैं कि क्लच की एडजस्टमेंट आपने कितनी प्ले वगैरह रखनी है इसमें। बाकी का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्लच की एडजस्टमेंट का काम रह गया है, जो कि बहुत अहम है। क्लच की एडजस्टमेंट चाहे ट्यूनिंग है चाहे इंजन का काम है, जब क्लच की एडजस्टमेंट सही होगी तो बाइक के गेयर और बाइक का चलना जो है बहुत बेहतरीन रहेगा। तो इसलिए क्लच की एडजस्टमेंट पे, क्लच की सेटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें ना।
ये लीजिए, ये इस तरह हमने डाल के तो इसमें इसको फुल खींच ले। इस तरह फुल खींचने के बाद यहाँ नट जो हैं एडजस्टमेंट वाले, इनको हमने साथ लगा देना है। अभी हम क्लच दबा के चेक कर लेते हैं, वहाँ पे आपको फ्री प्ले चेक करवाते हैं। देखें अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्ले है इसमें अभी, तो मैं थोड़ा और इसको टाइट करता हूँ। क्लच में जो है ना 20 से 25 mm की प्ले होनी चाहिए, ताकि हमारा क्लच भी सही काम करेगा और बाइक भी, जो बाइक के गेयर हैं वो भी सही निकलेंगे। तो ये देखें यहाँ से तकरीबन इतनी प्ले है हमारी बाइक में। अब हम बाइक को स्टार्ट करके गेयर लगा के चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारी बाइक जो है वो चलती है जब हम गेयर लगा के चलाते हैं। बाइक स्टार्ट हो गई है, गेयर लगा लेते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लच हमारा जो है ना तकरीबन 1 इंच के फासले पे जो है बाइक चलना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से बाइक के क्लच की एडजस्टमेंट और क्लच प्लेट अगर डाली जाएंगी तो बाइक की क्लच प्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा देर चलेंगी, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक का काम कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।